Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about PWD procedure for initiating the works. मतलब कि ये कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट का यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है, जो कि यूनिट 1.2 है अकॉर्डिंग टू JUT सिलेबस, जिसमें यह बताया गया है कि PWD प्रोसीजर क्या होता है काम को इनिशिएट करने का। ठीक है, किसी भी वर्क को इनिशिएट करने का काम का प्रोसीजर PWD द्वारा किस तरह से काम को इनिशिएट किया जाता है। तो उसके लिए 3 स्टेप्स हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सेक्शन और बजट प्रोविजन। ठीक है, तो 3 इसके स्टेप्स है, 3 स्टेप्स मिला करके इसके वर्क को इनिशिएट करते हैं और तीनों स्टेप्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले PWD प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग द वर्क। PWD में वर्क करने से क्या क्या वर्क को इनिशिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन, जो रिक्वायरमेंट है उसको कलेक्ट करना। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट और इन्फॉर्मेशन, यानी रिक्वायरमेंट का मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है और किसके लिए ज़रूरत है, तो वो इन्फॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना, वो कलेक्ट करेगा सबसे पहले। उसके बाद जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कंसर्न होगा, जिसको काम सौंपा गया होगा, उसके एक प्रपोजल तैयार करेगा जो उसके प्रिलिमिनरी एस्टीमेट से हेल्प से जिसके लिए उसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, रिक्वायरमेंट और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसका वर्क है PWD का काम को इनिशिएट करने के लिए। देखिए, ये सारा प्रोसीजर किया जा रहा है किसके लिए, टेंडर इन्वाइट करने के लिए। ये सारे प्रोसीजर होने के बाद टेंडर को इनवाइट करते हैं। टेंडर इनवाइट होने के बाद टेंडर जिसके अंडर में आएगा, फिर उसके बाद से हमको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना होगा, फिर टेक्निकल सेक्शन और फिर बजट का सेक्शन, बजट का प्रोविज़न होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे पास में PWD द्वारा क्या क्या इनिशिएटिंग काम किया जाता है। तो फर्स्ट वन, पहले रिक्वायरमेंट एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। जब ये कलेक्ट हो जाता है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा जो भी प्रिलिमिनरी एस्टीमेट है उसके बेस पर प्रपोजल प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, वो प्रपोजल प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद से डिपार्टमेंट सेक्शन द प्रपोजल विथ रिस्पेक्ट टू फंड। देखिए, सेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये फॉर्मल एक्सेप्टेंस होता है। फॉर्मल एक्सेप्टेंस मतलब अप्रूवल होता है कि आपको ये काम करने के लिए अप्रूव कर दिया गया, तो सैंक्शन उसमें उसको पास कर दिया गया। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू फंड के रिस्पेक्ट में डिपार्टमेंट द्वारा सेक्शन उसको किया जाता है कि उसको पास कर दिया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा। तो PWD प्रोसीजर में सबसे पहले रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के हेल्प से एक प्रपोजल तैयार करना, फिर उसका डिपार्टमेंटल सेक्शन कराना, जिस डिपार्टमेंट का वर्क है उसके द्वारा उसको सैंक्शन कराना फंड के रिस्पेक्ट में। उसके बाद डिटेल एस्टीमेट तैयार कराया जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा। जिस डिपार्टमेंट का वर्क होता है उसके द्वारा डिटेल एस्टीमेट को प्रिपेयर किया जाता है, एस्टीमेट को तैयार करते हैं। इट इज़ सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जो कि सैंक्शन कौन करेगा, जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, देखिए ध्यान से समझेंगे इस चीज़ों को कि इसका प्रोसीजर है, PWD द्वारा काम को शुरू करने का क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो उसमें डिटेल एस्टीमेट तैयार किया जाएगा फंड के प्रपोजल के बाद, डिटेल एस्टीमेट, और वो कौन करेगा, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कंसर्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और उसके बाद जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वो उसे सैंक्शन करेंगे, उसे वो पास करेंगे, जो प्रिपेयर किया जाएगा AE के द्वारा, असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ JE अंडर द गाइडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के गाइडेंस में JE के हेल्प से AE प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपेयर करेगा, तो जो इसके लिए डिटेल एस्टीमेट है, जो डिटेल एस्टीमेट बनाना है, जो कंसर्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाता है, वो कौन बनाएगा, AE बनाएगा विद द हेल्प ऑफ JE अंडर द गाइडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। फाइनली इट इज एक्सेप्टेड बाई, जो कि एक्सेप्ट करेगा कौन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एंड सैंक्शन एंड सेंड टू हायर अथॉरिटी। उसके बाद सैंक्शन करेगा, उसको पास करेगा और हायर अथॉरिटी को सेंड करेगा। आफ्टर टेक्निकल सेक्शन, जब टेक्निकल सेक्शन हो जाएगा, द वर्क इज टेकन फॉर एग्जीक्यूशन एंड इन्वाइटिंग द टेंडर। तब टेक्निकल सेक्शन अप्लाई किया जाएगा, मतलब उसे टेक्निकली पास किया जाएगा और पास करने के बाद फिर से टेंडर को इन्वाइट करेंगे। ठीक है, तो ये PWD का प्रोसीजर होता है काम को इनिशिएट करने के लिए। अब देखते हैं इसके लिए जब टेंडर इन्वाइट हो गया, टेंडर इन्वाइट कर दिए, अब काम को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मतलब सरकारी दस्तावेज बनाना कि आपको काम करने की अनुमति है, ठीक है। तो वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना होगा, और ये कौन लेता है? तो जो भी हायर अथॉरिटी होते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, ये वो चीज़ें लेते हैं। फॉर एनी वर्क, किसी भी वर्क के लिए इट इज़ नेसेसरी टू टेक फॉर्मल एक्सेप्टेंस। फॉर्मल एक्सेप्टेंस के लिए विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड वर्क इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। कॉस्ट और वर्क यानी कि जितना रुपए के लिए काम हो रहा है, जिसके लिए काम हो, जिस काम के लिए जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस लिया जाता है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब कंसर्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज़ को अप्लाई करवाते हैं, ठीक है, अप्रूव करवाते हैं। फॉर दिस द डिपार्टमेंट सेंड ए प्रपोजल टू गवर्नमेंट फॉर टेकिंग अप द वर्क। इसके लिए जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट को प्रपोजल सेंड करता है काम को करने के लिए। वहाँ से आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एक्सपेक्ट्स लाइक फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल एक्सपेक्ट, गवर्नमेंट एक्सेप्ट एंड प्रपोजल, इन सभी को देखने के बाद प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी, फाइनेंशियली मतलब कि जितना बजट में प्रावधान है, जितना बजट में बताया गया है कि जिसके लिए इतना अप्लाई कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियली एक्सपेक्ट को पूरा कर रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग वो है कि नहीं, और जो प्रपोजल बनाया गया उसके अकॉर्डिंग वो है कि नहीं। तो इस सबको देखने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाएगा तब टेक्निकल सैंक्शन होगा, और ये टेक्निकल सैंक्शन लगाते हैं कौन है? तो कंसर्न डिपार्टमेंट। सैंक्शन का मतलब हो गया क्या? इसको पास करना। टेक्निकल का मतलब हो गया कि डिजाइन, कैलकुलेशन एंड आइटम जितने भी यूज होने वाली चीज़ें वो हमारा प्रॉपर है कि नहीं है। टेक्निकल सैंक्शन मीन्स द सेक्शन ऑफ द डिटेल एस्टिमेट, जैसे डिजाइन, रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ वर्क। द डिजाइन जितना भी कैलकुलेशन हुआ है वो हमारा सही है कि नहीं, रेट सही से लगा है कि नहीं, कैलकुलेशन सही हुआ कि नहीं, एंड जो वर्क का कॉस्ट लगा हुआ है वो हमारा सही है कि नहीं। इसे देखने के बाद, इसे अप्लाई करने के बाद इट इज़ सैंक्शन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इसको सैंक्शन कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। द वर्क इज टेकन फॉर द एग्जीक्यूशन ओनली आफ्टर टेक्निकल सेक्शन। जब टेक्निकल सेक्शन हो जाता है तब वर्क को एग्जीक्यूट करना होता है। टेक्निकल सेक्शन का पावर जो है, इसके लिए फुल पावर होता है चीफ इंजीनियर के पास में। चीफ इंजीनियर चाहे जितने मर्जी वो सैंक्शन कर सकता है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है 15 लाख तक का किसी भी काम के लिए, और रोड वर्क के लिए 30 लाख तक का सैंक्शन पास कर सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होंगे 5 लाख के अदर वर्क के लिए एंड रोड वर्क के लिए 10 लाख तक का सैंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, डाटा याद रखेंगे, ये डाटा आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया टेक्निकल सेक्शन। जब टेक्निकल सेक्शन पास हो गया, यानी टेक्निकली ये अगर पास हो गया, तब हमें आती है ज़रूरत किसकी? बजट की। तो बजट की प्रोविज़न क्या आती है? बजट में क्या आते हैं? आफ्टर गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सेक्शन, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है और टेक्निकल सेक्शन मिल जाता है, ए रिपोर्ट इज प्रिपेयर मेंशनिंग रॉ मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। जब ये दोनों सेक्शन हमें मिल जाते हैं, ये दोनों बिल पास हो जाते हैं, तब हम देते हैं उसके बजट का प्रोविजन के लिए कि टोटल कॉस्ट कितना रिक्वायर्ड होगा काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इन पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर प्रिपेयर एनुअल स्टेटमेंट बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा एक एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं चीफ इंजीनियर, और वो ले जा करके फिर गवर्नमेंट को फिर वहाँ से सेंड करते हैं, ठीक है। ही सबमिट टू द सेक्रेटरी हु आफ्टरवर्ड सबमिट टू द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। चीफ इंजीनियर ये सारे एस्टीमेट को सेक्रेटरी, जो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, उसको वो जाके सबमिट करेंगे, और वो क्या करेगा? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जा करके उसे सबमिट करेगा। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट यह तय करेगा कि बजट में जितना ज़्यादा अमाउंट सैंक्शन होता है, जैसे जो भी स्टेट का बजट पास होता है तो उसमें मेंशन होता है कि इस बार रोड पर कितना खर्च करना है, बिल्डिंग पर कितना खर्च करना है, तो उसके हिसाब से जितना उसके लिए बनेगा वो चीज़ें वहाँ से मेंशन करेगा, और मेंशन करने के बाद फिर यहाँ से अप्लाई करेगा। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस एक्टिविटीज़ में उसके लिए प्लान के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थे इसके बजट प्रोविज़न के लिए। तो आज के क्लास में हमने देखा कि टेक्निकल सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड बजट प्रोविज़न, ये 3 की आवश्यकता पड़ती है काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में मिलते हैं, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।